वैसे तो सॉरी फॉर लेट, इस वीडियो लेट में आ रही है बट थोड़ा सा बिजी था एक्चुअली, मेरे पेपर चल रहा है डेट्स में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। हम लोग सिर्फ रिजल्ट करने वाले हैं लाइक जी मीन्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा क्या क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी नहीं होता कि भैया हम लोग इसमें डील करते हैं किसका, एक्सचेंज ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ हीट, दो चीज़ पर हम लोग डील करते हैं। क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है। मतलब क्या, कुछ नहीं, फिर से बोलता हूँ, आई रिपीट कि भैया ये साइंस का ब्रांच है, इसे हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, ये होता है थर्मोडायनेमिक्स होता है। इसमें देखो तीन टाइप के होते हैं। क्या, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, और एक होता है यूनिवर्स। क्या होता है, यूनिवर्स होता है। ठीक है, सिस्टम क्या है, ऐसे देखिए, अगर मान लो कुकर है, ठीक है, ठीक है भैया, अंदर क्या है, अगर अंदर मान लो मैं चावल उबाल रहा हूँ या पानी उबाल रहा हूँ, कुछ भी, अंदर जो है वो आपका सिस्टम है। सराउंडिंग मतलब उसके आसपास क्या है। ठीक है, जैसे अंदर है गैस है, गैस तो जाहिर सी बात है, वो कहीं जब बॉयल करेंगे तो। अच्छा, अगर और क्या उसके सराउंडिंग में आसपास मान लो वो जो मेटल का जो होता है उसको सराउंडिंग मान लो, और बाहर की बात कर दूँ उसको मैं यूनिवर्स बोल दूंगा। मतलब क्या, कुल मिला के अगर बाय द वे कहीं बोलूँ मैं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपका बीकर, इसके अंदर पानी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो शक्कर है, शक्कर है, शक्कर है, ये शक्कर शक्कर शक्कर। ठीक है, तो ये जो अंदर है ना आपका सिस्टम होगा, ये आसपास जो भी है सराउंडिंग होगा। अगर मैं बाहर निकल जाऊँ तो क्या हो रहा होगा, यूनिवर्स कहला रहा होगा। वन मोर थिंग, अगर मैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर आपस में जोड़ दूं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को क्या मिलेगा, को यूनिवर्स बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, इसमें तीन एक सिस्टम होते हैं। पहले एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड जो होता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। भैया देखिए क्या क्या होता है। ऐसे इसमें क्या होता है ना ओपन सिस्टम में, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों अगर ट्रांसफर हो जाए तो भैया क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आई रिपीट, क्या जिसमें एनर्जी और मैटर अगर दोनों पास हो जा रहा है तो क्या आएगा, ओपन सिस्टम आएगा। वैसे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा और इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या, देखिए दोनों नहीं होगा, इसमें दोनों नहीं होगा। मतलब क्या, ना तो एनर्जी होगा और ना ही मैटर, दोनों ट्रांसफर नहीं होगा। वो क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और क्या, आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, ये समझ आ गई। इसके बाद क्या, दो प्रकार के होते हैं, क्या, फंक्शन होते हैं। फंक्शन एक होता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखें। ठीक है, मेन जो न्यूमेरिकल इससे बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, देखें, अब मैंने क्या बोला कि भैया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, स्टेट फंक्शन, और एक होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए, पाथ फंक्शन एक होता है कि स्टेट फंक्शन। अरे इसमें होता है क्या भैया, कुछ नहीं होता है। स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है, ये डिपेंड करते हैं किस पे, पाथ पे, डिपेंड ऑन पाथ। ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये इसकी पाथ ही डिपेंड करता है, पाथ डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ डिपेंड करता है। ठीक है भाई, मतलब क्या क्या बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ऐसे लगता है साइक्लिक प्रोसेस जा रहा है, यहाँ से 1 2, ठीक है, ये 1 आपका 2, यहाँ से 2 में गया, फिर यहाँ गया। ऐसे इसका कुछ पाथ है क्या, बोला हाँ, 1 से 2 में आ रही, फिर 2 से 1 में आ रही। ये क्या है, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है, उसकी स्टेट पे क्या चेंज आ रहा है और डिपेंड क्या है। ठीक है, वो उसकी स्टेट पे क्या डिपेंड कर रहा है,
वो क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन कहलाता है। वैसे ही ठीक है भैया, आगे देखें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ मैं, रफली बता रहे हैं, बाकी हम इंपॉर्टेंट देख ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दो आते हैं, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव, ठीक है। एक होता है क्या, प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और सेकंड जो होता है ना वो होता है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है भैया, ये होता है क्या है, तो बेसिकली जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है ना वो क्या होता है कि जो हाँ पहले इंटेंसिव देखते हैं। इंटेंसिव कुछ नहीं होता, जो ये जो प्रॉपर्टी होता है वो ना तो मास और साइज ऑफ मैटर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन मास या साइज ऑफ अ मैटर, मतलब दोनों में डिपेंड नहीं करता क्या, ना तो मास पे ना तो साइज पे। वैसे एक्सटेंसिव देखूं तो एक्सटेंसिव का इस पे डिपेंड करता है, मतलब क्या भैया, डिपेंडेंट ऑन मास और साइज ऑफ ए मैटर, ठीक है। अच्छे से एग्जांपल भी है, मान लो इसका विस्कोसिटी मान लो, तो कहीं पूछा है कि एग्जांपल क्या क्या होते हैं बेसिकली, लेकिन ठीक है देख लेते हैं इसकी एग्जांपल क्या होते हैं। एंथैल्पी मान लो, एंट्रोपी मान लो, एंट्रोपी जिसको ऐसे नोट करते हैं, फिर इंटरनल एनर्जी मान लो डेल्टा यू करके। वैसे तो काम का तो है नहीं कि भैया, बस इतना जरूरी है कि भैया होता है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, बस इतना जानना होता है, ठीक है। आगे देखें, अगर ये भी समझ आ गया तो आगे जंप करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ ना चार वो पढ़ेंगे, चार क्या प्रोसेस होते हैं, मतलब जैसे मान लो आपका आइसोथर्मल, सेकंड एक होता है आइसोकोरिक। वैसे थर्ड जो होता है, थर्ड क्या होता है, आइसोबारिक होता है, और एक लास्ट होता है वो होता है एडियाबैटिक होता है। मतलब देखिए क्या होता है, जो आइसोथर्मल होता है ना उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट लिखता हूँ चलो, कांस्टेंट होता है। वैसे आइसोकोरिक होता है, इसमें जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वैसे आइसोबारिक होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वैसे एडियाबैटिक होता है, इसमें तो हीट का एक्सचेंज नहीं होता, नॉट एक्सचेंज, नॉट एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। हीट में मैं किसी नोट करता हूँ। अगर ये भी समझ आ गया तो दो और होते हैं पैरामीटर जो मेन है, क्या, एक वर्क और एक कहलाता है क्या, तो ये वन सेकेंड, ये याद होना चाहिए। आइसोथर्मल में क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये टेम्परेचर, आइसोबारिक में आता है वॉल्यूम, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। वैसे एडियाबैटिक होता है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, हीट, मतलब कुल मिला के इसमें हीट पास होने वाला नहीं है, ठीक है। इतना समझ आ गया तो आगे देखें, दो टाइप किस 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 के थ्रू हो सकते हैं। पहला एक वर्क और एक हीट, ठीक है। पहले मैं हीट डिफाइन करना चाहूंगा, तो भैया पहले हीट होता क्या है, कुछ नहीं होता है, जब एनर्जी ट्रांसफर होता है, जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो उसके बाउंड्री से जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, उसी को क्या बोलता हूँ मैं, हीट बोलता हूँ। मतलब क्या, when energy transfer, from a boundary, जब एनर्जी ट्रांसफर होता है कहाँ, बाउंड्री से, बाउंड्री, then the difference between temperature is known as heat कहलाता है, is known as heat कहलाता है। आया, बिल्कुल आया। वैसे इसको नोट करता हूँ मैं, QC नोट करता हूँ, QC नोट करता हूँ। वैसे अगर
मैं बात करूं वर्क होता क्या है, तो भैया वर्क क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता। जब एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है, क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ना तो उसका जो टेम्परेचर, उसका डिस्टेंस डिस्टेंस बोलता हूँ, डिफरेंस में ना तो फर्क पड़ेगा, ना तो उसके हीट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, ना तो उसके हीट पे फर्क पड़ेगा और ना ही उसके क्या बोलते हैं टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। एक सेकेंड, डिफरेंस, हाँ टेम्परेचर, ठीक है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड क्या, ना तो हीट पे पड़ेगा, हीट, और डिफरेंस ऑफ क्या, टेम्परेचर, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम, उसको मैं नोट करता हूँ, डब्ल्यू से नोट करता हूँ। अच्छा ठीक है, वन मोर थिंग, जो वन मीडियम होता है ना, उसका वैल्यू होता है 10113 होता है पॉइंट, ठीक है भैया, लीटर एटीएम होता है, ठीक है। अच्छा सही हूँ क्या मैं, सॉरी 101 होता है, मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, लीटर एटीएम होता है। अच्छा ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब इसमें कुछ थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूला हैं। हाँ, अब हम सिर्फ फॉर्मूला देखने वाले हैं जो कि जी मेंस में आते ही आते हैं, केमिस्ट्री की व्यू से। वैसे ये बस वन मोर थिंग, क्या कि केमिस्ट्री और जो फिजिक्स दोनों के थर्मोडायनेमिक्स में बस फर्क कितना होता है, प्लस माइनस का अंतर होता है, बाकी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब मैं डिफाइन करने वाला हूँ वर्क को, ठीक है, वर्क को बोला, ठीक है। अगर जो प्रोसेस है वो अगर इरिवर्सिबल है, आइसोथर्मल, मान लो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल डेल्टा V होगा। उस केस में जब आइसोथर्मल क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। वही अच्छा मैंने तो बताया नहीं रिवर्सिबल और क्या प्रोसेस होता है, ठीक है बताते हैं। उससे पहले अगर आइसोथर्मल अगर रिवर्सिबल हुआ तो अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल्स टू nRT ln ऑफ V2 अपॉन V1 एट वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर यहाँ पे P होता, मान लो nRT ln P2 अपॉन P1 है, तो उस केस में क्या कांस्टेंट होता, प्रेशर कांस्टेंट होता, ठीक है भैया। अच्छा मैं बोल रहा था कि रिवर्सिबल है तो बताया नहीं मैं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि इसमें सिर्फ स्मॉल चेंज आता है, सॉरी इरिवर्सिबल में does not स्मॉल चेंज, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता। मान लो प्रोसेस गया तो इट्स नॉट डिपेंड कि भैया गया वापस आएगा, लेकिन रिवर्सिबल है, गया वापस आएगा। मतलब कहने का अर्थ है, मैंने एक ग्राफ बता रखा था, ऐसे करके ये वन, ये वन, ये टू। अगर ध्यान से देखे तो क्या साइक्लिक प्रोसेस है या फिर रिवर्सल प्रोसेस बोला, हाँ उसमें स्मॉल चेंज आ रहा है, मैं बोला बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, देखो देखो देखो, लेकिन इसमें क्या कोई चीज़ नहीं होता है, तो फर्क कितना होता है। तो कुल मिला के ये बहुत 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 बड़ी फॉर्मूला है ये, और ये याद होना चाहिए। अगर ये भी समझ आ गया बहुत सही है। आगे देखें, अब हीट देखते हैं, ठीक है, अब हीट देखते हैं। हीट में क्या देखें, तो अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ बताना चाहूँगा। ग्राफ क्या बताऊँगा, मान लो अगर आप पे ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे इधर पी ग्राफ है, पी, मान लो यहाँ तक ऐसे है, ये यहाँ पे ग्राफ है, ये अगर इसको मैं पी इनिशियल बोल दूँ या तो पी फाइनल बोल दूँ, ठीक है, इसको बी इनिशियल, फाइनल, बी इनिशियल, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेके
यहाँ से लेके इसको आई बोल दो, इसको एफ बोल दो, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो कहलाता है एक्सपांशन कहलाता है, एक्सपांशन कहलाता है। वही जब आई से एफ आएगा, आई टू एफ, ठीक है। और अगर एफ से आई जाएगा तो कहलाता है कंप्रेशन, ठीक है। बोला ठीक है भैया, अच्छा ये हो गया। अगर और देखें, आप फॉर्मूला बताने वाले थे, आपने बोला हाँ फॉर्मूला बताने वाला था, मैं ये बोलने वाला था हीट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस उसमें तीन बेसिकली देखेंगे क्या फॉर्मूला। एक टोटल हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी, तो टोटल हीट की कैपेसिटी क्या होती है, कुछ नहीं होता, Cp इक्वल्स टू dQ अपॉन dt। बोला हाँ। अब इसको इधर ले आओ तो क्या Cp इंटू dt आएगा, तो ये बेसिकली Q इक्वल्स टू Cp इंटू dt, या फिर इसको डेल्टा टी भी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा Ct क्या है, टोटल हीट कैपेसिटी है। तो अगर मेरे को हीट निकालने को बोले तो क्या मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वैसे अगर मैं दूसरा बोलूँ, इसको मैं डालता हूँ मैं, वैसे अगर मैं दूसरा बोलूँ, यहाँ लिखता हूँ छोड़ो, अगर मैं बोलूँ दूसरा कि भैया मान लो आपका मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ नहीं होगा, क्या होगा, C इक्वल्स टू मान लो dq अपॉन n ऑफ dt, n क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब इसको इधर बड़ा कर दो तो क्या ये मेरे को क्या q इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, q इक्वल्स टू क्या cn इंटू डेल्टा टी भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, Cn इंटू डेल्टा टी भी बोल सकता हूँ। किस केस में, जब मोलर हीट कैपेसिटी बोला जाएगा। अगर टोटल हीट कैपेसिटी बोला जाएगा तो उस केस में Ct इक्वल्स टू kT का dt कर दूंगा, तो क्या मेरे को हीट क्या मिल जाएगा, Ct मल्टीप्लाई डेल्टा टी भी मिल जाएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब थर्ड देखें, थर्ड क्या है, तो थर्ड क्या है, एक लास्ट वाली क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कुछ नहीं होता, S इक्वल टू डी क्यू अपॉन, यहाँ पे आपके बाद में m, मतलब मास से गुणा कर देता हूँ, बस इतना फर्क होता है। मतलब अगर ओवरऑल देखो तो ठीक कुछ मेरे को एम एस डेल्टा टी भी करना है, बोला हाँ, क्या इससे मैं हीट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, उस केस में जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहा हूँ। कर सकते हैं, बहुत सही। अच्छा अब इसका देखिए इंटरनल एनर्जी होता क्या है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता, मतलब जो उसकी एनर्जी में क्या चेंज आया, मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। मतलब क्या कि भैया डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, ये आपको फॉर्मूला होता है। कभी कभी मैं इसको डेल्टा यू भी लिखता हूँ, कभी कभी डेल्टा ई भी लिखता हूँ, मतलब उसकी एनर्जी में क्या अंतर आया। मतलब जैसे मान लो आपका कुकर है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को पता है, मैं गैस ऑन कर दिया, ठीक है भैया, वहाँ से जो बॉल हो रहा है, क्या सीटी उड़ रहा है, बोला हाँ, तो उसके अंदर क्या क्या लग रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। वन मोर थिंग भैया, हीट तो लग रहा है, वन मोर थिंग क्या वर्क डन भी हो रहा है। बेसिकली आसान शब्द में यही बोलना चाहता हूँ मैं। कर सकते हैं, ठीक है भैया, ये तो ठीक है, सही है क्या, हाँ सही है। अच्छा मैं कभी कभी इसको, ये जो डेल्टा डब्ल्यू है ना, उसको मैं कभी कभी ऐसा भी लिख देता हूँ, क्या डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी भी बोल देता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अच्छा और देखिए और इम्पोर्टेंट क्या क्या है, और इम्पोर्टेंट क्या क्या है, और इम्पोर्टेंट क्या क्या है। वैसे अगर इसके बाद देखो, एक आता है एंथैल्पी शब्द आता है। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी, तो एंथैल्पी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, पहले इसको फॉर्मूला देता हूँ, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा पी, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या एंथैल्पी, एंथैल्पी कुछ नहीं होता, बेसिकली हीट बोल सकते हो या फिर
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोल सकते हो एंथैल्पी में। ठीक है, ठीक है। बेसिकली तो बस इसका फॉर्मूला काम का है, ये होता है आपका एंथैल्पी होता है डेल्टा यू प्लस बी इंटू डेल्टा बी फॉर्मूला होता है। अच्छा अच्छा, क्या इसी को मैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बोल सकता हूँ? मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि ये दोनों फॉर्मूले आराम से याद कर सकते हैं। बोला हाँ, आराम से याद कर सकते हैं भैया। अच्छा, इसको क्या डेल्टा एच से डिनोट करता हूँ? बिल्कुल डेल्टा एच से डिनोट करता हूँ। वैसे ही अगर मैं एंथैल्पी होगा, एक और होता है, वो होता है आपका एंट्रोपी होता है। ठीक है, क्या होता है? एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी, अभी एंट्रोपी होता है कि एंट्रोपी कुछ नहीं होता है, इसको मैं डेल्टा एस से डिनोट करता हूँ। ये मेजरमेंट होता है किसका? रैंडमनेस का। मतलब अगर डेफिनेशन बोले, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डर। ठीक है, रैंडमनेस ऑफ डिसऑर्डर बोल सकता हूँ। मतलब क्या कि भैया यहाँ एंट्रोपी है कि बोला हाँ किस स्टेट में, किस फॉर्म में? भाई साहब गैस है तो बोला हाँ गैस फॉर्म में, तभी तो सांस ले पा रहा हूँ। मतलब एक तरह से बोलो 3 स्टेट में हो सकता है कुछ भी। वो मेरे को अगर पता करना हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या कुछ भी हो सकता, टेम्परेचर भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। अगर वो मेरे को पता करना है तो मैं एंट्रोपी का सहारा लूँगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कभी कभी भैया डेल्टा एस इक्वल टू S2 माइनस S1, डेल्टा S1 डेल्टा S1 ये फॉर्मूला आता है। फिर कभी कभी मैं इसको डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा डी क्यू बाय डी टी भी लिख देता हूँ मैं। डी क्यू अपॉन डी टी भी फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसका जो होता है यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, इसमें कुछ 2 मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, एक स्पॉन्टेनियस क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हो सकता है। देखें, अच्छा एंट्रोपी में अगर आपका जो डेल्टा एस है अगर एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, जो डेल्टा एस है अगर वो एक्सोथर्मिक होगा तो उस केस में स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस पता है क्या होता है? उसके डायरेक्शन पे देख के बताया जा सकता है कि भैया हाँ ये किधर की ओर जा रहा है। ठीक है, बेसिकली स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनियस। वही अगर आपका भैया इंडोथर्मिक है, प्रोसेस जो है इंडोथर्मिक है, तो उस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। ये 2 पैरामीटर याद होना चाहिए। अच्छा, मतलब या तो कहीं कभी ऐसे बोल दे, या तो बोल दे भैया बताओ स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, या फिर एक और फॉर्म, मतलब क्या ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये डेल्टा एस है, इस केस में अगर डेल्टा एस बड़ा है 0 से, अगर डेल्टा एस 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। वही अगर जो डेल्टा एस है वो अगर 0 से कम है मतलब क्या नेगेटिव है, तो इंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा। तो डेल्टा एस लेस देन इक्वल टू 0, तो उस केस में ये क्या कहला रहा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस इंडोथर्मिक कहला रहा होगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद और देखें, एक बार देख लो। ठीक है, अब देखिए। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहूंगा, उससे हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। मतलब क्या कि भैया अगर मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, अगर आइस मेल्ट कब होगा भैया? कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा। मतलब क्या? इज ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। क्या कब होगा? जब 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, पहला कंडीशन। अगर बोलो फ्रीज कब होगा? फ्रीज कब होगा? वो जब 0 से कम होगा। अच्छा, वही बोलो अगर ये बॉयल कब होगा? बॉयल, तो बॉयल कब होगा भैया? वो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, या ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं, अगर ग्रेटर देन मान लो। ठीक है, अब इस केस में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया अगर आइस है मेल्ट कब होगा? जब 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा।
फ्रीज कब होगा? कम होगा। और वही बॉइलिंग कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। तो उस केस में क्या हो रहा होगा? बॉइलर होगा। बोले ठीक है। अच्छा, उससे पहले मेरे को थोड़ा सा कुछ और पॉइंट बताना पड़ेगा। मतलब क्या, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ये कुछ भी नहीं होता। मतलब क्या होता है, कितने तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अपने एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा आइडियल है ना, मोड्स ऑफ मॉलिक्यूल इन ideal gas which exchange energy of collision to each other। ठीक है भैया। अच्छा, ये इसमें बेसिकली 2-3 टाइप, उससे ज़्यादा टाइप होते हैं, लेकिन अपन को सिर्फ 2-3 ही याद करना पड़ेगा। क्या इसमें जो गैसेस होंगे ना, वो पहले होगा, एक होगा क्या, मोनो एटॉमिक होगा, एक होगा डायटोमिक होगा, और एक होता है डायटोमिक होता है, मोनोटोमिक, डायटोमिक, और एक होता है ट्राइटोमिक बोल देते हैं, एटॉमिक बोल सकते हैं। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू ही याद करना है। जब मोनोटोमिक बोलेगा, मोनोटोमिक गैस करके बोलेगा 3, अगर डायटोमिक बोलेगा तो 5, और अगर ट्राइटोमिक बोलेगा या फिर पॉलीटोमिक करके बोल देगा तो उस केस में मैं 7 दूंगा। अच्छा, उससे पहले अगर ये तो याद होना चाहिए। उससे पहले अगर मेरे को बोल दे कि ये सीपी 2 चीज याद करना है। सीपी मतलब क्या है ना, कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर मेरे को बोले सीपी या सीवी, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग समझ लो। एट वॉल्यूम कांस्टेंट एट प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अगर सीवी की बात करेगा ना, सीवी के लिए जब मोनोटोमिक गैस होगा तो उस केस में वो होगा FR/2। मतलब क्या, बताता हूँ। इसका होगा F+2/2 इंटू R, ठीक है। अगर मेरे को बोले मोनोटोमिक गैस और कुछ भी टेम्परेचर गिवन कुछ भी दिया होगा, तो मैं क्या करूँगा, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फिर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर मेरे को बोले कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा, ठीक है, एक मोनोटोमिक गैस है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो उस केस में इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, अगर मेरे को इतना निकालना हो तो क्या करूँगा, एफ का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 यहाँ कर दो, 3+2 कितना हो गया, 5, तो भैया 5R/2। इससे जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बनते भी हैं इनफैक्ट, ठीक है भैया। तो ऐसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता कर सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद अगले पार्ट में सिर्फ हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, किसके, जेईई मेंस के। देखें, लास्ट टॉपिक बचता है क्या, गिफ्ट फ्री एनर्जी। गिफ्ट फ्री एनर्जी, तो गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होती है, बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही होता है। लेकिन इसमें इसका अगर फॉर्मूला देखूं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस फॉर्मूला होता है। जी फॉर गिफ्ट फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, डेल्टा टी मतलब क्या, एंट्रोपी आ जाता है। वन मोर थिंग, अगर इसका मैं स्टैंडर्ड देखूं, ये तो स्टैंडर्ड है, अगर रिएक्शन बेस पे दिया हो ना, रिएक्शन बेस पे दिया हो फॉर रिएक्शन, तो इसका स्टैंडर्ड देखूं तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln टी,
ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे को दो फॉर्मूला याद करना होगा। डिफरेंशियल उतना काम का नहीं है, लेकिन हाँ इसमें दो फॉर्मूला याद करना है और इसमें दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कि अगर डेल्टा जी अगर वो नेगेटिव है तो इस केस में स्पॉन्टेनियस होगा। ये याद ही करना है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा। बस इतना याद करना है। अच्छा एक और बन जाते हैं, किससे? एंथैल्पी से बन जाता। मतलब क्या, थोड़ा सा मैं यहाँ साइड ही लिख देता हूँ। चलो, एंथैल्पी का एक फॉर्मूला होता है उस केस में जब आपको नंबर्स ऑफ मोल्स दिए होंगे। मतलब क्या, अगर देखो मैं फॉर एंथैल्पी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो n मोल्स ऑफ A है, n मोल्स ऑफ B है, मेरे को फिर मान लो AB मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को बोले इसको और C प्लस एन करके मेरे को मिला। ठीक है, ठीक है, इसमें से कुछ गैस होंगे, कुछ लिक्विड है। मान लो आपका गैस है, ये आपका गैस है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है मान लो। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखें इसमें क्या है ना, इसमें एक फॉर्मूला याद करना होगा। क्या याद करना होगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच आर टी करके होता है शायद। डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला डेल्टा एन जी आर टी होता है। मतलब जो डेल्टा एन और जी है ना, एन जी भैया, इसका अर्थ है इसके नंबर्स बोलता हूँ, हाँ नंबर्स जो आपके जो मोल्स हैं वही गैस के सिर्फ वही ऐड होंगे। ठीक है, तो गैस से वही आपस में ऐड होंगे, तो उसे डेल्टा एन जी निकाला जा सकता है। तो कुल मिला के ये इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद करना होगा। तो आई होप मैंने अच्छे से बताया होगा, और कम से मैंने कोशिश करा कि बताने का, समझाने का। और बाकी मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दिए हैं जो जीमेल्स के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतनी करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। तब तक ले